Hello my dear students, welcome back to your English class. Today we will do Unit 2, that is genders, of your English practice book. Look at the following family tree and the names of some of the relationships in the add box. Then complete the sentences given on the next page. Some sentences have been completed as examples. तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक फैमिली ट्री है। ये किशोरी लाल जी का पूरा परिवार, किशोरी लाल, उनकी वाइफ शांता देवी, इन दोनों के दो बच्चे हैं। एक बेटी है सुनीता नैयर जिसकी शादी हुई है रजत कपूर से, और दूसरा जो है बेटा है धीरज नैयर जिसकी शादी हुई है पल्लवी बंसल से। रजत कपूर और सुनीता नैयर की दो बेटियां हैं, माधुरी कपूर एंड महिमा कपूर, और धीरज नैयर और पल्लवी बंसल, इनके दो बच्चे हैं अभिमन्यु नैयर एंड अंकित नैयर। बाद में ये एक एड बॉक्स है जिसमें सारे रिलेशन शो करने वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, आंट, कज़न, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड फादर, मदर, अंकल, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर, फादर, नीस, सन इन लॉ, सन, डॉटर एंड नेफ्यू। नाउ वो जो अभी आप फैमिली ट्री देख रहे थे उस पर बेस्ट एक ब्लैंक दिया हुआ है। सुनीता नैयर इज किशोरी लाल नैयर्स डॉटर। सुनीता नैयर जो हैं वो किशोरी लाल नैयर की बेटी हैं। किशोरी लाल जी हैं और ये सुनीता नैयर ये इनकी बेटी है। उसी प्रकार से बाकी ये सारा ब्लैंक्स भरना था। रजत कपूर इज किशोरी लाल्स सन इन लॉ, धीरज नैयर इज किशोरी लाल्स सन, पल्लवी बंसल इज शांता देवीस डॉटर इन लॉ, माधुरी कपूर इज धीरज नैयर्स नीस, अभिमन्यु नैयर इज सुनीता नैयर्स नेफ्यू, धीरज नैयर इज माधुरी कपूर्स अंकल, महिमा कपूर इज शांता देवीस ग्रैंड डॉटर, पल्लवी बंसल इज सुनीता नैयर्स सिस्टर इन लॉ, अंकित नैयर इज माधुरी कपूर्स कजन। All these people either belong to the male or the female gender. जितने भी लोग इस फैमिली ट्री में आपने देखे ये या तो मेल हैं या तो फीमेल जेंडर को बिलोंग करते हैं। Male human beings or animals belong to the masculine gender, while female human beings or animals belong to the feminine gender. जितने भी मेल ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल्स हों वो सारे मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आते हैं, और जितने भी फीमेल होती हैं वो सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्कशीट है। द फॉलोइंग पर्सन्स एनिमल्स हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पार्टनर्स, ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पार्टनर्स। तो यहाँ आपको मैच करना था ऑथर, ऑथरेस, एक्टर, एक्ट्रेस, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, हॉर्स, मेयर, पीकॉक, पीहन, हीरो, हीरोइन, सर, मैडम, विजार्ड, विच। Now come to worksheet 2. The names of some persons or animals are given below. Write M, capital M,
if they are of masculine gender and if they are of the feminine gender. Write the name of the opposite genders in the space provided. Take words from the head box. तो बच्चों यहाँ पे देखिए पर्सन और एनिमल का नाम दिया गया है। फिर आपको ये बताना है कि ये मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो एफ लिखेंगे, अगर मेल है तो एम लिखेंगे। और फिर इनका जो अपोजिट जेंडर क्या होता है वो यहाँ हेड बॉक्स में से देख करके लिखना था। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ब्राइड मीन्स दुल्हन होती है, ये फीमेल है इसलिए हमने यहाँ पे एफ लिखा है। और इसका ठीक उल्टा हो जाता है ब्राइड ग्रूम, इसका मतलब होता है दूल्हा। अगला है होस्ट, जो आप टीवी वगैरह पे शो वगैरह देखते होंगे तो उसमें कोई ना कोई होस्ट कर रहा होता है। तो जो प्रोग्राम वगैरह का संचालन करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो जो होस्ट होते हैं वो मेल होते हैं और जो फीमेल जो होती हैं उनको बोलते हैं होस्टेस्ट। मास्टर ये मेल है और इसका उल्टा होता है मिस्ट्रेस। ड्यूक ये मेल है और इसका उल्टा होता है डचेज। काऊ फीमेल है, उल्टा होता है बुल। क्वीन फीमेल है, उल्टा होता है किंग। बीच फीमेल है, इसका ठीक उल्टा होता है डॉग। एम्प्रेस ये फीमेल है और ठीक इसका उल्टा होता है एम्परर। हॉर्स मेल और इसका ठीक अपोजिट मेयर। पीकॉक मेल होता है और उसकी फीमेल होती है पीहेन। Now come to worksheet 3. We have learned about the masculine and the feminine genders. तो जो भी मेल मेंबर्स होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं और जितने भी फीमेल्स होती हैं वो फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट द कॉमन जेंडर। अब चलिए हम एक तीसरा जेंडर होता है कॉमन जेंडर, उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सम नेम्स आर कॉमन फॉर बोथ द जेंडर्स। दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। दे आर नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, डॉक्टर। चाइल्ड चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, हम बोलते हैं चाइल्ड ये कॉमन जेंडर है जो कि दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी प्रकार से हम बोलते हैं डॉक्टर। तो डॉक्टर से ये क्लियर नहीं होता है कि वो मेल है या फीमेल है, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो या फिर मेल डॉक्टर हो, दोनों के लिए ही हम सिर्फ डॉक्टर बोलते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि कॉमन जेंडर होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ब्लैंक दिया गया है, आप अपने मर्जी से इसमें और भी कुछ लिस्ट में शामिल कीजिए जो कि आपको कॉमन जेंडर का समाज में देखने को मिलता है। नाउ कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, एनिमल्स एंड राइट वेदर दे बिलोंग टू मेल, फीमेल, कॉमन जेंडर। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अ पर्सन हु पेंट्स, जो आदमी पेंट करता है उसको बोलते हैं पेंटर। और पेंटर ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। द चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्फेन। और ऑर्फेन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, इसलिए ये भी कॉमन जेंडर है। अ पर्सन हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू योर्स इज योर नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। और पड़ोसी जो होते हैं वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर का होगा। योर फादर्स डैड इज योर ग्रैंडफादर। जो आपके पापा के पापा हैं वो मेल है, ग्रैंडफादर, इसलिए यहाँ पे मेल लिख दिए। द अपोजिट जेंडर ऑफ ए हॉर्स इज मेयर।
जो घोड़ा होता है उसका अपोजिट मेयर होती है और ये फीमेल होती है। द अपोजिट जेंडर ऑफ नेफ्यू इज नीस। भतीजा, नेफ्यू मीन्स भतीजा और उसका ठीक उल्टा होता है भतीजी, नीस। नीस फीमेल है। द पर्सन हु टीचेज अस इज अ टीचर। जो हमें पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, और टीचर सर और मैडम दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए ये कॉमन जेंडर है। नाउ वर्कशीट 4। मिस पारिख is going to tell her students a new story today, but there is a problem। ये मिस पारिख हैं और ये अपने स्टूडेंट्स को एक नया कहानी सुनाने जा रही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। द बॉयज वांट हर टू टेल देम द स्टोरी ऑफ ए विजर्ड while the girls want her to tell them the story of a witch। जो क्लास में जो लड़के हैं वो चाहते हैं कि मिस पारिख उन्हें एक जादूगर की कहानी सुनाएं, जबकि जो लड़कियां हैं वो जादूगरनी की कहानी सुनना चाहती हैं। विच को चुड़ैल भी बोलते हैं। मिसेस पारिख थिंग्स ऑफ ए प्लान। इनके मन में मिस पारिख के मन में एक प्लान आया था है। आई टेल यू अ स्टोरी, चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स इन ईच लाइन एंड यू कैन गेट अ स्टोरी बोथ अबाउट द विच एंड द विजर्ड। तो सिर्फ जेंडर अगर हम चेंज कर देते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कहानी बन जाती है। तो बच्चों देखिए, द क्रूएल विजार्ड ऑफ ओस्मानिया, द क्रूएल विच ऑफ ओस्मानिया। तो ये दोनों टाइटल अलग अलग, ये लड़कों के लिए टाइटल है और ये लड़कियों के लिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ विजार्ड इन अ जंगल। फिर यही कहानी जब लड़कियों को सुनाई जाएगी तो उसमें कहा जाएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ विच इन अ जंगल। जहाँ जहाँ विजार्ड था उसके लिए ही का यूज होगा, और जहाँ जहाँ विच थी उसके लिए शी का यूज होगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हो, या फिर आप खुद से लिखो। बस ही और शी तो चेंज करना है, बाकी सारा सेम टू सेम इसको हमें कॉपी कर देना है लाइन को। Worksheet 5. Now turn to the passage B2, mix up at birth of my English reader. Locate and write the opposite genders of those given in the blurbs। यहाँ देखिए, आंट, फादर और फिशरमैन, इनका उल्टा लिखा था। अपोजिट जेंडर तो आंट का अंकल, फादर का मदर और फिशरमैन का फिशर वुमेन। फाइंड आउट 2 कॉमन जेंडर्स इन द पैसेज। पैसेज में और 2 कॉमन जेंडर आपको ढूंढना था, तो एक डॉक्टर था और दूसरा पुलिस। नाउ डू इट योरसेल्फ सेक्शन आ गया। चेक योर नॉलेज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर मदर्स मदर इज योर ग्रैंड मदर। जो आपकी माँ की माँ है उसको आप ग्रैंड मदर बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आप नानी बोलेंगे। योर हेयर इज कट बाय अ बार्बर। आपके जो हेयर को कट करते हैं उन्हें हम बार्बर कहते हैं। योर फादर एंड मदर आर योर पेरेंट्स। आपके माता पिता क्या हैं? आपके पेरेंट्स हैं। अ पर्सन हु ट्रीट्स अ पेशेंट्स इज अ डॉक्टर। जो मरीजों की देखभाल करता है। एक्चुअली यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। अ पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स है। तो जो मरीजों की देखभाल करता है उसको हम बोलते हैं डॉक्टर।
A boy on his wedding day is the bridegroom. जब कोई लड़का शादी कर रहा होता है तो उस दिन वो क्या होता है? दूल्हा होता है. तो दूल्हा का इंग्लिश वर्ड है ब्राइड ग्रूम. नाउ match and arrange the following list of words in the two columns given below. Fox, fox का opposite, vixen, count, countess, mistress, master, peacock, peahen, roy, heart. तो जितने भी मेल थे उसको एक साइड में लिखना था और फीमेल को दूसरे साइड में. Now fill in each blank with the opposite gender of the word given in bold letters. The Duke of Kent was cruel, but the Duchess was kind-hearted. Mrs. Cole invited all the nephews and niece to her son's birthday. The wicked queen wanted Snow White to die, but the king loved his daughter very much. My uncle is very fat, but my aunt is slim. The empress smiled and waved at everyone, but the emperor seemed to be very sad. With this, the chapter ends. So, students, first fill your book properly with the help of this video, and then learn